ओम शांति। आज है 1 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू का भी खुद ने पवित्र बनाओ, पर चिंतन प्रदर्शन ने छोड़िए, आप खुद वो कल्याण करो। और दूसरी बात है कि अब अपन ज्ञान में आ गया तो अपन अपनी कर्मेंद्रिया ने कंट्रोल करने के लिए कोई यहाँ वश करने के लिए धक्को कौन करना पड़ा। वो क्यों बाबू बेंगो अर्थ बताया, स्वतः ही शांत हो जाइए। वो मतलब की है कि कर्मेंद्रियां शरीर की तो हाथ है, आँख, नाक, मुंह है, लेकिन आत्मा है नहीं। आत्मा की कर्मेंद्रियां है मन और बुद्धि। आत्मा मन और बुद्धि काम करने लग रही है तो यह मन और बुद्धि आपका क्या शांत होगा? ज्ञान हूँ, समझूँ। जब तक इंसान में ज्ञान नहीं है तो वो अनजान वर्ग ही। अपन ने हर चीज़ के लिए ज्ञान चाहिए। जी हाँ, गृहस्थ में हाँ तो भी अपन ने कोई चीज़ करा, कोई काम करा, कोई चीज़ बनावा तो भी अपन ने समझ जरूरी है। तो भी यही मतलब जीवन जीने के लिए भी अपन ने समझ जरूरी है। आज ताई जो भी सीखो अपन तो अपन ने जो जिया सिखायोगे वो अपन बिया करता गया, क्योंकि अपन ने यही समझायो कि आ चीज़ गलत है, आ चीज़ सही है। जिया माँ बापा ने पतो तो बिया बन भी आगे सिखायोगे, बिया ही आपन सिखायो। लेकिन अब परमात्मा बाप अब नयो ज्ञान दे गया, अपनो नयो जीवन बनावे तो कर्मेंद्रिय ने शांत करने की यानी मन ने शांत करने की बात बतावा बाबू। तो मन शांत एक ज्ञान होगो, समझ होगो और कोई चीज़ में को नहीं होगा। तो बाबू सारों पहले ज्ञान दे दियो कि आपा एक आत्मा, आत्मा तो है ही शांत। अगर आप ओ ही पक्को कर लिया नहीं कि मैं तो हूँ ही शांत, ओ मन है ओ ड्रामा की रिकॉर्डिंग में बाजन लग रही है और बाज तो ही आई है। आ एक ड्रामा की रिकॉर्डिंग चलन लग रही है, लेकिन मैं तो आत्मा बिल्कुल प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप हूँ। जब आपको क्या समझ आ गई, नहीं ज्ञान आ गया तो कोई चीज़ को हट कौन करना पड़ेगा। अपन ने सहज हो जाए। वो सहज बोलियो नहीं, काल भी मुरली में बताया कि सहज याद बताऊँ मैं थाने कि सहज यानी समझ ज्ञान हूँ। और पर चिंतन प्रदर्शन छोड़ के और खुद ने अपना अपने सुधारने की कोशिश करो। खुद के मन के ऊपर अपन ध्यान रखना है, योग बोलूँ तो आई बाबू अपन घड़ी घड़ी समझावे क्या मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। सदा जिका अशरीरी बनने को अभ्यास करे वांगी निशानी की है। उत्तर है, वे हट से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई है, ये स्मृति स्वतः ही रहती है। देह अभिमान छूट जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन अज्ञान को रात कहा जाता है। अब वो ज्ञान को सागर है तो हर चीज़ के लिए अपन ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान अक्सर ही अच्छा है, अज्ञान अक्सर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख और ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का और रात है अज्ञान। ये भी किसको पता नहीं ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है। ये बेहद की बातें हैं, तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। ये भी तुम जानते हो कि ये जो मंदिर आदि है ये सब यादगार है, उनकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारियां हो रही है, गाया भी हुआ है, अनेक आपदाएं होती है, ये तो लिख देना चाहिए।
गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आनी है, विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखे मरेंगे, भूकंप आदि सब आने की है, तो इन द्वारा ही विनाश होने का है। तो बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे, ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोए, तो इन कपड़ों की बात नहीं है, ये शरीर की बात है। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तो तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते, जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो तो तुम बच्चों को समझ मिलती है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते, सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तो तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है और बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना कराता हूँ, करण करावण हार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाप आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, करण करावण हार हो तो जरूर सम्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता, आत्मा बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करवाता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं इसमें प्रेरणा की बात नहीं, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम हो जाता तो फिर आए क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावण हार है। आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न लें तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख तो चाहिए ना। तो अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी ज्ञान मिली है। समझते हैं ज्ञान बगैर गति नहीं, तो ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान है, और विज्ञान को हम मुक्ति और जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वयं दर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है, तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान तो रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध, तो ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं ये प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है ना? है नहीं। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं, जो ज्ञान की दरकार रहे। तो ये समझने समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते।
शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति, तो ये विनाश भी जरूर होगा। आसार खड़े हैं, तुम सुनती हो चिंगारी लगती है, 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बातें नहीं है, विनाश तो जरूर होना ही है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें, वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएगी परंतु पवित्र रहेगी, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे ये तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है, सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है, अलफ को याद करो बस। परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिलता है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है, देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम आत्मा भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना है, यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे, शरीर ही नहीं तो फिर विकार किससे करेंगे। हम आत्मा हैं, बाप के पास जाना है, शरीर का भान ही न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। वह तो हठ योग हो गया ना, तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो। जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी गिरामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, तो योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते। मेहनत कोई बहुत नहीं है, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अदर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, ये भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठता चाहिए। हिम्मत है बहुत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है, अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है।
दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है। जहाँ तक हो सके कुमारी रहना अच्छा है, कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं, ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। अब एक तो कुमारी शारीरिक रूपों कह दियो, एक मानसिक रूपों भी आप दो हो जावा, दूसरे की बात सोचनी, दूसरे के बारे में बातें करनी, वो भी एक बंधन है। अपन तो सोचा कि बाबू सिर्फ कुमारी कुमारी ही बात करना, लेकिन बुद्धि में दूसरे की बातें, व्यर्थ चिंतन, तो वो भी तो एक व्यर्थ को जाल है। ऐसा जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो नाम बहुत अच्छा है, कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है। कुमारी हो रहना अच्छा है, इसके लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारियों को भीष्म पितामह जैसा बनना है, कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो देलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब आप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो, सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही ना। तुम जैसे सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकेंगे। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। जरमुई जगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप पे ही श्रापित अपने को करते हैं। बाबू का जी श्रीमत पर ना चालोगा, पर मत पर चिंतन मिक्स करोगा तो अपना आप नहीं श्रापित करांगा आपा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। तो लंगर उठानो यानी पर चिंतन ने छोड़नो है, द्वैत में को नहीं आनो है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। जरमुई जगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। अब आप कहेंगे बात ने सुन लियांगा और या फिर क्या नहीं सुनावांगा, तो भाव और भावना बदल गए, वायुमंडल ने खराब करने लग रहा, कहेंगे दूसरे का मन में भावना गलत भरन लग रहा, तो वो वायुमंडल खराब करना ही हो गया एक तरीके को। व्यक्ति सारा है, आज नया व्यक्ति सारा शुरू हुआ है। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो, पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो जिको आप कहा ना पवित्रता पवित्रता, तो बाबू का व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प चलना, मेजोरिटी बच्चों में भी ये संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, और जो मनमना भाव होने नहीं देता, इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। तो मन के ऊपर एक लगाम लगानी है बाबा की श्रीमत की, और बाबा की श्रीमत एक ही है कि बस मन याद रखो सारे दिन घड़ी घड़ी। और जो भी अपन बाबू ज्ञान सुनाने लग रही है, आगे सेवा देने लग रही है, भाई श्रीमत है, मैंने जीवन में धारण करके पवित्रता ले आनी है मन की। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।